हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू गोपाली इंग्लिश क्लासेस। तो आइए आज की इस वीडियो में 10 सीरीज पार्ट 4 देखते हैं, जिसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आज आपको समझाने वाली हूँ क्या इसकी पहचान है और बनाने का क्या इसका नियम है। तो जैसा कि मैंने कंटिन्यूअस का मीन्स बताया था, कोई भी काम कंटिन्यूटी में होना, काम का जारी होना पाया जाता है इस टेंस में। तो पहचान क्या है इसकी, देखते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, क्या रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तो उन्हें हम पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं। ये तो हो गई हमारी आइडेंटिफिकेशन कि कहीं भी हमें ये लिखा हुआ मिल जाए तो हम तुरंत पहचान लेंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। हिंदी में तो हमें इसकी आइडेंटिफिकेशन समझ में आ गई। अब देखते हैं बनाने के नियम क्या हैं, इसे बनाएंगे कैसे, फॉर्म कैसे करेंगे, हिंदी को इंग्लिश में कैसे फॉर्म किया जाएगा। तो सबसे पहले लेते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहते हैं डूअर, काम का करने वाला। काम का करने वाला कोई नाउन हो सकता है, कोई प्रोनाउन हो सकता है, काम का करने वाला कोई भी हो सकता है। उसके बाद लेते हैं सेकंड नंबर वॉज या वर प्लस आईएनजी। अब क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है, भाई वाज और वर दो हैं, तो इनमें से हम किसके साथ वॉज और किसके साथ वर लेंगे। इट इज वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है ये। देखिए ही, शी, इट या फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है या कोई नाम है। लिसन अगेन, एक बार फिर सुने। आई, ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नेम है, नाउन है, तो उसके साथ हमेशा हम पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज का यूज करते हैं, वॉज लगाएंगे। अच्छा, यदि सब्जेक्ट हमारा यू, दे, वी या प्लूरल नाउन है तो हम वर का यूज करते हैं। दैट इज क्लियर। अच्छा, इसके बाद लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और उसके बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट। दोबारा देखते हैं, पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर बाज या वर लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, कर्ता के अनुसार। कर्ता एक वचन है या आई, ही, शी, इट या नाम है तो वॉज और अदर्स के साथ वर प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं कहूँ बच्चे पार्क में खेल रहे थे, बच्चे पार्क में खेल रहे थे। अब हमने कैसे पहचाना कि ये टेंस पास्ट कंटिन्यूअस है। तो मैंने आपको बताया था रहा था, रही थी, रहे थे वाक्य के अंत में आते हैं। तो देखिए वाक्य के अंत में क्या आया था, रहे थे, तुरंत हमने पहचान लिया ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस। 50% का काम हमारा खत्म हो गया, पहचान का काम खत्म। अब 50% बचा है बनाने का नियम। अब कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले मैंने बताया था सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर, काम का करने वाला। अब खेलने वाला कौन है, बच्चे, तो बच्चे क्या हो गया, सब्जेक्ट। लगाइए सब्जेक्ट पहले, तो लगा दिया चिल्ड्रन, चाइल्ड माने बच्चा और प्लूरल क्या हो गया, चिल्ड्रन। अब मैंने बताया था वॉज या वर, है ना, ये बताया था। अब वर्ब आएगा, चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, ये बहुवचन करता है, तो बहुवचन कर्ता के साथ मैंने क्या बताया था, वर लगाएंगे, वर लगा दीजिए, वर लगा दिया। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। आईएनजी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही लगाते हैं। प्ले माने खेलना, प्ले में आईएनजी लगा दीजिए। तो चिल्ड्रन वर प्लेइंग, कहाँ खेल रहे थे, इन द फील्ड, इन द पार्क बन गया, चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द पार्क। तो ये बन गया हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव टेंस। अब देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव कैसे बनाया जाता है। तो इसमें कुछ भी नहीं करना आपको, सब्जेक्ट प्लस बाजवर प्लस नॉट प्लस आईएनजी, यानी पहले आपको सब्जेक्ट लेना है, वर्जवर लेना है, उसके बाद नॉट लगाना है और उसके बाद आईएनजी लगानी है।
मीन्स हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, हैड, इनके बाद आपको क्या लगा देना है, हैव, हैड अभी मैंने बताया नहीं है, परफेक्ट में आते हैं। फिलहाल बात चल रही है पास्ट कंटिन्यूअस की, तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी एग्जाम्पल को देखते हैं नेगेटिव में। बच्चे पार्क में नहीं खेल रहे थे, है ना, नहीं लग गया, तो जैसे हमने पहले सब्जेक्ट लगाया था ऐसे ही सब्जेक्ट लगा देंगे, चिल्ड्रन। फिर क्या है, प्लूरल है तो वर लगा देंगे, वर के तुरंत बाद नॉट लगा दो, नॉट प्लेइंग इन द पार्क, बन गया पास्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हैं। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, क्या शब्द वाक्य के शुरू में लगा हुआ होता है और लास्ट में आता है रहा था। जैसे मैं आपसे कहूं, क्या बच्चे पार्क में खेल रहे थे, तो पहले क्या शब्द आ गया, लास्ट में क्या आया, रहे थे। तो इनकी फॉर्मेशन कैसे होगी, ये हम कैसे हिंदी टू इंग्लिश बनाएंगे इस टेंस को। तो देखिए सबसे पहले लेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या लेंगे, वॉज या वर, है ना। चिल्ड्रन प्लूरल है तो वर हम पहले लगा देंगे, क्या की अंग्रेजी वॉट नहीं लगाते, हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं। तो हमने क्या लगा दिया, वर्ब, फिर लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, चिल्ड्रन। उसके बाद क्या करेंगे, आईएनजी लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग इन द पार्क, बन गया आपका इंटेरोगेटिव टेंस। तो आइए स्टूडेंट्स लेट्स प्रैक्टिस इन हिंदी। अब देखिए हिंदी कुछ टेंस हैं उन्हें देखते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट, वह एक निबंध लिख रही थी, तो सब्जेक्ट क्या है, वह, शी। फिर लिख रही थी, क्या आएगा, वॉज या वर, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है तो हम लगाएंगे वॉज। शी वॉज राइटिंग अ लेटर, दैट इज क्लियर। नेक्स्ट, मॉनिटर अंग्रेजी बोल रहा था, सब्जेक्ट लीजिए मॉनिटर, वर्ब लीजिए, वर्ब क्या है, वॉज। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाइए, स्पीक, स्पीक में लगा दो आईएनजी, तो वॉज स्पीकिंग इंग्लिश। नेक्स्ट इज पिताजी ऑफिस जा रहे थे, तो फादर वाज गोइंग टू ऑफिस। नेक्स्ट, चिड़िया घोंसला बना रही थी, तो चिड़िया सिंगुलर है, बर्ड। फिर उसके अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, वॉज। एक में क्या करना है स्टूडेंट्स, आईएनजी लगानी है। जब भी किसी वर्ड में वर्ब में ई आ जाए, है ना, और आपको आईएनजी ऐड करना है तो ई को ओमिट कर देते हैं। तो वैसे MAKE मेक माने बनाना होता है, लेकिन क्योंकि आईएनजी लगा रहे हैं तो हम क्या कर देंगे, MAKING इन द, लिसन अगेन, वर्ड वाज मेकिंग द नेस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, तारे आकाश में चमक रहे थे, तारे आकाश में चमक रहे थे। सब्जेक्ट लीजिए, सब्जेक्ट क्या है, द स्टार्स, है ना, सिंगुलर है या प्लूरल है, प्लूरल है तो लगाएंगे वर्ब। द स्टार्स वर शाइनिंग इन द स्काई। होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेगेटिव में सिर्फ बाज वर्ब के बाद आपको नॉट लगा देना है, और इंटेरोगेटिव में बाज वर्ब को उठा के सब्जेक्ट से पहले लगा देना है, ठीक। तो आपके पास्ट कंटिन्यूअस में अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव तीनों टाइप के हो गए। अब देखिए सीबीएसई स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे वर्ब को पूछा जाता है, कैसे हम टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे, वहाँ हिंदी तो दी नहीं होगी, इंग्लिश टू इंग्लिश आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे उसको अप्लाई करेंगे, है ना। ब्रैकेट में वर्ब होगी, वर्ब दी जाएगी, वो आपको अप्लाई करनी है, कैसे करनी है, आपको कैसे पहचानना है, मैं बता रही हूँ। व्यूअर्स, now I am going to tell you some points where we have to use only past continuous tense. There are some points you have to remind all those points. First point is to express a state or an action that was continuing at a certain point of time in the past. We use adverbials of time. Means to say, उस एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए जो सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम में कंटिन्यू
चल रहा था। उसके लिए हम कुछ एडवर्बियल ऑफ टाइम का भी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज गोइंग टू कॉलेज इन द मॉर्निंग। यहाँ क्या है, एडवर्बियल ऑफ टाइम आया है, इसलिए यहाँ पर हमने पास्ट कंटिन्यूअस की वर्ब को एग्री किया है। दैट इज क्लियर। नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट व्यूअर्स। द सेकंड पॉइंट इज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट वाज इन प्रोग्रेस इन द पास्ट। मीन्स उस एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए जो पास्ट में अकर हुआ है, जो पास्ट में कंटिन्यूटी में है। फॉर एग्जाम्पल, माई ग्रैंडफादर वाज रीडिंग अ न्यूज पेपर। तो काम कंटिन्यूटी में था, उस समय फादर क्या कर रहे थे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। नाउ द थर्ड पॉइंट इज टू एक्सप्रेस एन एक्शन इन प्रोग्रेस एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन पास्ट व्हेन एनदर इवेंट टुक प्लेस। मीन्स टू से उस एक्शन को पास्ट कंटिन्यूअस में रिप्रेजेंट करते हैं जब सेकंड या एनदर इवेंट हो रही हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज रीडिंग अ स्टोरी व्हेन द डोर बेल, है ना। तो क्या था, उस समय वो कहानी पढ़ रहा था जब घंटी बजी। दैट इज क्लियर। नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट, टू डिस्क्राइब टू और मोर एक्शन साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मीन्स साथ साथ, जहाँ दो या दो से ज्यादा एक्शन साथ साथ हो रहे हों, तो दोनों ही टेंसेस में हम पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाइल ही वॉज डूइंग होमवर्क, जब वो अपना होमवर्क कर रहा था, हिज ब्रदर वॉज लिसनिंग सॉन्ग्स, और उसका जो भाई था वो क्या कर रहा था, गाने सुन रहा था। दोनों वर्क साइमल्टेनियसली हो रहा है। भाई क्या कर रहा है, उस समय गाने सुन रहा है, और वह क्या कर रहा है, होमवर्क कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हम पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे। वी विल ऑलवेज टेक द पास्ट कंटिन्यूअस वर्ब। दैट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, टू इंडिकेट अ फ्रीक्वेंटली रिपीटेड एक्शन और परसिस्टेंट हैबिट इन पास्ट। रिपीटेडली और फ्रीक्वेंटली वर्ब के लिए पास्ट कंटिन्यूअस का यूज किया जाता है, या हैबिट हो, है ना, पास्ट में कंटिन्यूटी में परसिस्टेंसी में हैबिट हो, तो वहां भी पास्ट कंटिन्यूअस का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज ऑलवेज फाइंडिंग फॉल्ट विद माई वर्क। तो इसमें रिपीटेड एक्शन शो हो रहा है, इसलिए यहाँ पर मैंने पास्ट कंटिन्यूअस का यूज किया। तो व्यूअर्स, ये दोनों के लिए यूजफुल है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो हिंदी टू इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, मीन्स स्टोरी बनाएंगे, है ना, उनके लिए फायदेमंद है। और सेकंड, उनके लिए भी यूजफुल है जो एरर करेक्शन देखेंगे, एडिटिंग के लिए भी इट इज मोस्ट यूजफुल। अपार्ट फ्रॉम इट इज यूजफुल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। So thank you for watching this video. If you like this video, so please share with your friends. Thank you. Hello.